हाँ जी, मेरे सीए इंटर नवंबर 24 के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको बहुत-बहुत बधाई। आप सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 बहुत अच्छे से पास कर गए। लगातार आपके सवाल आ रहे थे कि सर सीए इंटर नवंबर 24 के बैचेस आपके कब शुरू होंगे? एंड हियर आई एम। 4 मुद्दों में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले व्हाई मी, आप मेरे से लॉ की क्लासेस क्यों लेंगे, मैं हूँ कौन? दूसरा, न्यू बैच के बारे से डिटेल कि बैच कब शुरू हो रहा है, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, खत्म कब होगा, आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा, डाउट सपोर्ट कैसे होगा, बुक कितने दिन में पहुंच जाएगी, एक्सेट्रा। तो एफएक्यू हो गया न्यू बैच के बारे से। लास्ट, फैक्टर टू चूज बेस्ट क्लासेस। आप कोई सी भी क्लासेस लो, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं कि यार इन फैक्टर्स को मैं ध्यान लूंगा ना तो ऑटोमेटिकली मुझे बेस्ट क्लासेस मिलेगी। ये 4 मुद्दों में मैं बात करने वाला हूं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले, मुझसे क्लासेस क्यों ली जाएगी। मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है दोस्तों, आप सब जानते होंगे। मैं पेशे से एक कंपनी सेक्रेटरी हूं। शिद्दत से सीएस किया हुआ हूं, शिद्दत से एलएलबी किया हुआ हूं और शिद्दत से एलएलएम किया हुआ हूं। और बड़ी शिद्दत से मैं जुडिशरी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, यानी कि एक सिविल जज का एग्जाम होता है जिसको आप क्रैक करके जज की पदवी पाते हो, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। व्हेन आई से मैं शिद्दत से सीएस, शिद्दत से एलएलबी, शिद्दत से एलएलएम और शिद्दत से जुडिशरी के एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूं, आई मीन इट। मैंने एलएलबी, एलएलएम प्रॉपर कॉलेज जाके इन डिग्री को हासिल किए। मैं एलएलबी में थ्रू आउट रैंक होल्डर रहा हूं। और अभी जब मैं जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो जब भी मुझे आपको पढ़ाने के अलावा समय मिलता है तो मैं अपनी जुडिशरी की बुक को पढ़ता हूं। इन सारी चीजों से मैंने क्या अचीव किया है? इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगभग हर लॉ में, कमांड ओवर लैंग्वेज ऑफ लॉ, और एक सही तरीका कि लॉ के आंसर को लिखना कैसे है। और यही 3 चीज आपको हर लॉ के सब्जेक्ट पे इस्तेमाल करनी है। यही 3 चीज आपको हर लॉ के सब्जेक्ट पे लगती है अगर आपको सही तरीके से उस सब्जेक्ट को क्रैक करना है। मैं लॉ के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जबरदस्त मिलेगी मेरे पास आपको। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अगर आप इंटरप्रिटेशन सीखना चाहते हो, आपका भाई आपको सिखाने के लिए तैयार है। लॉ को सूंघना और लॉ को जीने में फर्क होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लॉ को जीना है, वेलकम टू अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। कमांड भी करवा देंगे, सही तरीका लिखने का आंसर ये तो इतने शिद्दत से करवाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों, मैं बताना चाहता हूं। जब हम एलएलबी और एलएलएम कर रहे थे उस समय हमको जजमेंट राइटिंग आती थी। जजमेंट राइटिंग यानी कि आपको एक केस स्टडी दी जाती थी, अज्यूम करवाया जाता था कि आप जज हो, फैक्ट्स को समझो और जजमेंट राइटिंग करो। सेम चीज हम जुडिशरी के एग्जाम पे भी यही प्रिपेयर करते हैं, जजमेंट लिखने का काम करते हैं। मैं 5 मिनट में कोई भी लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर सकता हूँ, 5 मिनट में मैं कोई भी फॉर्मल नोटिस ड्राफ्ट कर सकता हूँ, और 5 मिनट में मेरे को कोई भी केस स्टडी लाके दो, मैं अपना ओपिनियन ड्राफ्ट करके आपको मेल कर सकता हूँ। ये प्रैक्टिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल के आसपास ये डेवलप हुई है। और इन सारे अनुभव को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको लॉ पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है मैं सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकता हूँ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कमांड ओवर लैंग्वेज ऑफ लॉ के बाद, कि लिखना कैसे है। ये लिखना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इन एक्सपीरियंस की वजह से इतना प्रॉपर और बेस्ट लूसिड लैंग्वेज में मैं आपको लिखना सिखा सकता हूं, जिससे आप एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। ये हुई मेरे बारे से बात। मैं आगे चलता हूं। सीए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पेपर नंबर 2 नवंबर 24 न्यू सिलेबस का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से 2024। टाइमिंग जो रहेगा सुबह 11:15 बजे से, यानी कि 11:15 AM से लेके 1:30 PM। मोड्स की अगर बात करूं तो तीनों मोड्स में बैच अवेलेबल है। फेस टू फेस आप अगर करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू प्रेस्टीज पॉइंट पुणे। प्रेस्टीज पॉइंट पुणे इज अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जिसमें आपके भाई का ऑफिस नंबर 88 है। अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल पे आइए, ये ऑफिस है। हमारा जो क्लासरूम रहेगा वो क्लासरूम नंबर 7 है, जहां पे हम अपनी क्लासेस कंडक्ट करेंगे फेस टू फेस। अगर आप फेस टू फेस नहीं आ सकते तो सेम फेस टू फेस क्लास में जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा, आप उसको घर से बैठ के देख सकते हो लाइव एट होम पे। और अगर आप ना फेस टू फेस देख पाते हो, ना आप लाइव देख पाते हो, या लाइव में आप एनरोल करते हो, किसी कारणवश आपका लाइव छूट जाता है, तो आपके पास रिकॉर्डेड का ऑप्शन एनीवेज अवेलेबल है। तो 100% बैकअप मिलेगा लाइव में। 1.5 व्यूज मिलेंगे, यानी कि एक बार अगर आपका लाइव छूट गया तो आप उसको 1.5 टाइम्स देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स को। 100% बैकअप, यानी कि लाइव छूट भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड्रॉइड मोबाइल, विंडोज के लैपटॉप और एप्पल के मोबाइल पे लाइव एट होम क्लास चलेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर में 1.5 व्यू है, ये भी एंड्रॉइड मोबाइल, विंडोज के लैपटॉप और एप्पल मोबाइल पे चलेगी। मटेरियल की अगर बात करूं
तो 3 बुक आपको मेरी तरफ से मिलेगी, तीनों के तीनों कलर्ड फॉर्मेट में मिलने वाली है। पहला कंसेप्ट बुक की बात करूं तो इस पे आईसीएआई का कंप्लीट कवरेज है, यानी कि आपकी जो न्यू मॉड्यूल है पूरा कवरेज है। कस्टमाइज कर लिया है न्यू सिलेबस को, यानी कि जो भी अननेसेसरी रिपीटेटिव चीजें थी उनको ट्रिम आउट कर लिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज पॉइंट वाइज हाईलाइट करके खोल के सारी चीजें रख दी। मैं अभी आपको नोट्स भी आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा। आपको मॉड्यूल रिफर करने की इससे जरूरत नहीं, कलर्ड फॉर्मेट में ही रहेगा। क्वेश्चन बैंक की अगर बात करूं तो हमारे पास क्वेश्चन बैंक में है बुलसाई प्रो, हमारे क्वेश्चन बैंक का नाम है बुलसाई प्रो। इस पे सारे पास्ट एग्जाम पेपर, एमटीपी, आरटीपी एक्सेट्रा सब कवर है। लेटेस्ट जो भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर सारे कवर है। एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं आपको बेट लगा सकता हूं, गारंटी कर सकता हूं। ये जो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े प्यारे रिसर्च करके खोज के निकाले गए हैं, जो जबरदस्त टेक्निकल। अगर आपने उन क्वेश्चंस को लगा लिया तो उस सेक्शन के सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में, आपके टिप्स में बैठ जाएंगे। तो वो जो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मेरे बुक में मिलेंगे, मैं आपको उसको जरूर दिखाऊंगा। मास्टर चार्ट बुक आपको मिलेगी। मास्टर चार्ट बुक ये क्विक रिवीजन के लिए, जब आप सेल्फ रिवीजन घर पे कर रहे हो या एग्जाम टाइम में आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको मास्टर चार्ट बुक मिलती है, जिसपे चार्ट फॉर्मेट में बड़ी लूसिडली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कंटेंट एंड द लैंग्वेज आपको चार्ट फॉर्मेट में सारी चीज दी हुई है। तो एक मास्टर चार्ट बुक भी मिलेगी, तीनों के तीनों कलर फॉर्मेट में मिलेगी। जब से आप ऑर्डर प्लेस करोगे वहां से एटलीस्ट मिनिमम 10 डेज लगेंगे इन बुक को आपके पास पहुंचने के लिए। इसके अलावा मैं आपको दूंगा हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, जिसमें मॉड्यूल की लूसिड लैंग्वेज और फ्रेमिंग करके दी है। यानी कि एक बार आप उस हैंड रिटन नोट्स को पढ़े, उसके बाद जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे आपको लगेगा यार इस हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ खोल दिया भाई। मॉड्यूल में जो एक पैराग्राफ में इधर कचड़ा था सब कुछ खोल दिया। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिखाऊंगा और इसकी खासियत भी बताऊंगा कि क्या है। ये वही हैंड रिटन नोट्स है जो अपन ने हाल पे अपने लेटेस्ट जो May 24 वाला बैच था उन स्टूडेंट्स के लिए बनवाए थे। सेम हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा और आपको लगेगा कि अरे सर क्या जरूरत थी सर, मतलब इतने सारे नोट्स, सर यही ब्रह्मास्त्र, सर यही ग्रंथ है, ऐसा लगेगा। बट क्योंकि स्टूडेंट की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो हर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन ने 3 प्रकार की बुक सेट की है। साथ में आपको ये जबरदस्त आपको ये ग्रंथ लगेगा, होली बुक लगेगी आपको ये। एक बार आप इसे पढ़ दिए आपको लगेगा सर मेरे को और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बट ठीक है, किसी को चार्ट बुक से पढ़ना पसंद है तो वो चार्ट बुक से पढ़ सकता है। तो सर इस पे कुछ अलग है क्या सर हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स में? नहीं, यही कंसेप्ट बुक ही है इसके अंदर। यही कंसेप्ट बुक जो आईसीआई का कवरेज करी उसको और बहुत बेस्ट तरीके से हैंड रिटन नोट्स अपन अपने हिसाब से सजा लेते हैं ना, कि पढ़ लिए, पढ़ने के बाद रुको और इजी लैंग्वेज में मैं आपको क्लास में लिखवा देता हूं। तो जो लेटेस्ट बैच में जो मैंने क्लास पे लिखवाया था और इजी करके, कि जब आप सेल्फ रिवीजन करें तो आपको एक सपोर्टिव नोट्स मिले, ऐसा लगे कि सर खुद ही साक्षात आके पढ़ा रहे, दैट्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स। लूसिड लूसिड फ्रेमिंग मॉड्यूल की जबरदस्त। ठीक है सर। ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर 180 से 190 घंटे के लेक्चर्स रहेंगे। लास्ट क्लास में जो हमारा May 24 का जो रिकॉर्डिंग है उस पे 89 लेक्चर्स है और 180 घंटे के लेक्चर है। तो आसपास यही रहेंगे 180 से 190 घंटे। 3 मंथ का अपना कोर्स चलेगा। नोट्स में आपको दिखाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जस्ट अ मोमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले पेश करना चाहता हूं अपनी कंसेप्ट बुक। अब सारे पेजेस तो एक साथ दिखा नहीं सकते, तो ये मैंने चैप्टर नंबर 2 खोल के रखा है जो सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22 तक चलता है। ये अगर आप देखोगे तो सारी चीज यहाँ पे खोल के रखी हुई कि प्रायर रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म पे लेनी है, नॉमिनी की कंसेंट किधर जाएगी, कितने मेंबर है, अलग से सारी चीजों को हाईलाइट किया हुआ है। लगभग लगभग जैसे आपको दिख रहा है हर चैप्टर में आपको ऐसी खुली खुली चीजें दिखेगी। सारा कुछ खोल खाल के पॉइंट वाइज साइड करके कीवर्ड को मार्क करके सब कुछ करके लिए हर चैप्टर आपको ऐसे ही मिलेगा। ये हमारी कंसेप्ट बुक है। कंसेप्ट बुक के बाद मैं आपको लेके जाना चाहता हूं अपने क्वेश्चन बैंक में, जिसको हम बुलसाई प्रो बोलते हैं। इसकी जबरदस्त खासियत मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि हम यहाँ पे इंडेक्स पे आते हैं। तो राजा ऐसा है कि हम कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी पढ़े तो प्राइवेट कंपनी के सारे क्वेश्चन एक जगह, हमने स्मॉल कंपनी पढ़ा तो सारे क्वेश्चन एक जगह। हमने अगर सब्सिडरी कंपनी के बारे से कुछ पढ़ा, सेक्शन 19 है जिसपे बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग में शेयर्स नहीं ले सकती है। सेक्शन 19 बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। तो सेक्शन 19 के संबंध में जितने क्वेश्चन है वो एक जगह। तो आप इसी इंडेक्स को देख लो कितना डिटेल में बना है, सेक्शन है। आपको कोई भी कंसेप्ट का क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में
फिर क्वेश्चन नंबर 10 में, फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। एक कंसेप्ट के क्वेश्चन पूरे एक जगह है और इस पे सब कुछ कवर है। जितने भी पास्ट एग्जाम पेपर, एमटीपी, आरटीपी, ये सारी चीजें डिटेल में इंडेक्स बना हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 10 खत्म हुआ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडिशनल इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 26 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेंगे, जो मैंने रिसर्च करके बड़े प्यारे टेक्निकल क्वेश्चन निकाल के लिए विथ आंसर सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको जबरदस्त लूसिड लैंग्वेज में सब कुछ फ्रेम किया हुआ मिलेगा। तो ये डिटेल इंडेक्स से ही आप समझ पा रहे होगे कि कितना काम इस क्वेश्चन बैंक में किया है, कि आपको कौन से टॉपिक में डाउट है, पेज नंबर देखो और चले जाओ। फिर उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि हर चैप्टर में आपको इस प्रकार की रेटिंग मिलेगी, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार। 5 स्टार यानी कि भयंकर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 4 स्टार यानी कि उससे थोड़ा कम, और थर्ड और 2 इज लाइक रीड किए, समझे और छोड़ दिए। ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग 5 और 4 स्टार में लगाना है। 3 स्टार और 2 स्टार को एक बार टाइम दे दिया, दोबारा जबरदस्ती का टाइम देने की जरूरत नहीं। वो ऐसे कंसेप्ट है, एक बार समझा, पढ़ लिया, ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में याद आ जाएंगे। और इसकी खासियत अगर बताना चाहूं, तो जैसे कि मैं आता हूं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं आया, चैप्टर नंबर 2 में भी सेम देखो, पहले तो स्टार रेटिंग, इंपॉर्टेंट सेक्शन साथ में। अब जैसे मैंने बताया कि सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 19 का कंसेप्ट है, तो अब सेक्शन 19 के ऊपर जितने भी सवाल है, उस पे 4 सवाल होंगे मान लो अगर, तो 1A पहला सवाल, 1B दूसरा सवाल, 1C तीसरा सवाल। तो 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों एक जगह, अलग अलग जगह कोई क्वेश्चन नहीं, एक कंसेप्ट की एक जगह। और दिखाने वाली कोई बात नहीं कि बुद्धू बना दूं कि मैं इसको 3 गिन दूं। तो एक ही कंसेप्ट के 3 क्वेश्चन है, तो 1A, 1B और 1C। क्यों स्टूडेंट को डराना? अरे भाई हमारे पास 500 क्वेश्चन है। अरे यार 500 क्वेश्चन कितने कंसेप्ट कवर कर रहा है ये बताओ। तो मेरे पास भी ऐसे फिर 500 क्वेश्चन है यहाँ पे, बट मैंने उसको बुद्धू बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने ये सोचा क्या स्टूडेंट डरना नहीं चाहिए, स्टूडेंट को ईमानदारी से सारी चीजें बतानी चाहिए कि भाई एक कंसेप्ट के 3 क्वेश्चन है, तो बहुत ऐसे 3 क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में अगर आप जाओगे, तो आपका जैसे 4A 4B दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है, फिर 7 के बाद आपका 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो ये इंडिविजुअल कंसेप्ट के क्वेश्चन हो गए जहां पे ABC नहीं आ रहा है। ऐसे करके 12 क्वेश्चन में आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। 12 क्वेश्चन में आपकी खत्म। अब यही इसको मैं गिनना चाहूं तो मेरे पास 12 की जगह 30 क्वेश्चन है। बट क्यों? मैं बुद्धू नहीं बनाना चाहता। मैं एक कंसेप्ट के ऊपर अगर 3 क्वेश्चन डालूं तो 1ABC, स्टूडेंट को भी अच्छा लगे, हाँ भाई 12 क्वेश्चन बनाना है और चैप्टर 2 के लगभग सारे क्वेश्चन मेरे कवर हो जाएंगे, पास्ट एग्जाम, एमटीपी, आरटीपी, इस प्रकार से। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड सो ऑन, ऐसी सिमिलर पैटर्न में चलते रहेगा। फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं हमारे चार्ट नोट्स जो है यहाँ पे। चार्ट नोट्स अगर आप देखोगे तो सेम चीज जो आपने पढ़ा है, क्विक रिवीजन चाहिए। एग्जाम के एक दिन पहले भाई कैसे रिवाइज करेंगे फट से, तुरंत रिवाइज करना, इतनी सारी चीजें तो नहीं पढ़ सकते। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी लैंग्वेज, एनी कंटेंट, चार्ट फॉर्मेट में फटाफट फटाफट रिकवरी के लिए खुला खुला करके ये सारी चीज आपको चार्ट फॉर्मेट में, मल्टी कलर चार्ट नोट्स में आपको ये सारी चीजें मिलेगी। तो ये हमारे हो गए चार्ट्स। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स की बात करूं, जिसको मैं ग्रंथ बोल रहा था कि आपने इसको देख लिया तो मजा आ जाएगा। हम कभी भी जब क्लास में पढ़ते हैं ना बेटा, कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन नंबर 42 है, तो देखो सारे सेक्शन एक जगह पे, सारे के सारे सेक्शन कहां पे, मतलब जितने भी सब सेक्शन है, पॉइंट है एक जगह में। मेरे स्टूडेंट ने इसको नाम दे दिया हेलीकॉप्टर चार्ट, कि सर एक बार ये हेलीकॉप्टर चार्ट देख लिया ना, इसके नीचे डिटेल प्रोविजन है। बट आपने इतना ही पढ़ लिया ना, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ के अपन ने इस हेलीकॉप्टर चार्ट को बनाया कि यही पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट होगा May 24 का, या एग्जाम ओरिएंटेड बैच May 24 का होगा, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि ये नोट्स क्या लाजवाब है। आप तो पढ़ ही रहे, आप तो गवाए, और आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस मेरे बैच को एनरोल कराना चाहते हैं, आप खुद पूछ सकते हैं ये बात अपने लेटेस्ट इमीडिएटली बैच में जो May 24 में पढ़े ना, कि सर कैसा पढ़ा है, मजा आया क्या तुमको। उससे पहले पूछो, मेरे 5 डेमो लेक्चर देखो, आपको आनंद आएगा, आप बोलोगे सर आप ही से पढ़ना है। ठीक है सर, यहां तक की बात होती है। मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं, नोट्स के बारे से मैंने आपको बताया। राइटिंग प्रैक्टिस की बात करूं तो क्लास में हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जो प्रीमियम करके क्वेश्चन मार्क है वो क्या है, जो मैंने आपको एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए, जो मैंने बोला खतरनाक टेक्निकल है, 26 क्वेश्चन है उसमें। उन 26 क्वेश्चन में से मैंने 20 क्वेश्चन अलग से निकाले, जिसकी मैंने एकदम जो टेक्निकल क्वेश्चन है उनकी खुद से राइटिंग प्रैक्टिस आपको कराई है। तो वो 20 राइटिंग प्रैक्टिस, जो प्रीमियम राइटिंग प्रैक्टिस लेक्चर्स है,
उसका आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। रिकॉर्डेड यानी कि आपको लाइव क्लास तो पूरा मैं साक्षात पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस लाइव पढ़ाऊंगा, वहां पे राइटिंग प्रैक्टिस भी क्लास में कराऊंगा, बट उसके अलावा क्या, उसके अलावा सर एडिशनल प्रीमियम 20 राइटिंग प्रैक्टिस लेक्चर उसको कर डाला ना भाई, मतलब ऐसे मास्टरी आ जाएगी राइटिंग प्रैक्टिस में। तो वो प्रीमियम राइटिंग प्रैक्टिस लेक्चर है, उन 26 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन चुनिंदा टेक्निकल निकाल के उसको पूरा लिखवाया है, घास भी नहीं कटवाया, पूरा लिखवाया है। डाउट सपोर्ट आपको व्हाट्सएप से मिलेगा। इनरोल कैसे करना है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्लैट 10% अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, 12 फरवरी तक ये डिस्काउंट है। सारे ही मोड में, फेस टू फेस हो, लाइव हो, चाहे गूगल ड्राइव हो। कोई आपको फर्दर क्वेरी है, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, हमारी हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल करके उस क्वेरी को क्लियर कर सकते हो। फैक्टर्स अगर आपको बताऊं कि अगर आपको बेस्ट क्लासेस चूज करनी है, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, भाई सबसे पहले ट्रैप में मत फंसना। चंद पैसे बचाने के चलते आप अपना करियर का 1.5-2 साल बर्बाद कर देते हो कभी कभी। तो डिस्काउंट, हमारे यहाँ रैंक मशीन है, इस समय मत फंसना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे ऑल इंडिया रैंकर जो इस फ्रेटर्निटी में खुद बोलते हैं कि भाई रैंक मशीन के पीछे मत भागना, और आज रैंक का कोई वजूद नहीं है। एक बच्चा 4 अलग दिशा से क्लास लेता है, सब अपना अपना रैंक लगा लेते हैं। आपके लिए जो बेस्ट है वो समझिए, कंसल्ट करिए सीनियर के साथ, और उस सीनियर के साथ, जैसे मैं नवंबर 24 के बैच के बारे से बता रहा हूं, आपको मेरे मई 24 जो इमीडिएट लेटेस्ट बैच है ना, वहां के सीनियर से कंसल्ट करना है। बता भाई कैसा पढ़ाया, कमिट किया था, सारी चीजें करवाया कि नहीं करवाया, राइटिंग प्रैक्टिस बोल रहा था, रिवीजन कराने बोल रहा था, मजबूती आई कि नहीं, जितना बड़ा बड़ा बात कर रहा था हुआ कि नहीं, क्रॉस चेक करो ना एक बार। फेस टू फेस वालों से क्रॉस चेक करो, लाइव वालों से क्रॉस चेक करो कि भाई जितनी बातें बोलते हैं वो होती क्या, घास कटवा तो नहीं देते, उड़वा तो नहीं देते कुछ चैप्टर कि अरे ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसको उड़ा दो। क्रॉस चेक करो ऐसा। और वो क्रॉस चेक करने के बाद अगर मन संतुष्ट होता है, रिव्यू अच्छा मिलता है, तो जाके 5 डेमो लेक्चर देखना। पूछो क्यों, डायरेक्ट डेमो लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं। स्टार्टिंग के हर फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाता है, मैं तो डंके की चोट में बोल रहा हूँ ये बात। स्टार्टिंग के लेक्चर तो हर फैकल्टी अच्छा पढ़ाएगा, एग्जैक्टली आपको फैकल्टी की पहचान होगी 45th डे में कि वो कैसा पढ़ा रहा है। कोर कंसेप्ट जब आ रहा है ना, तो वो आपके दिमाग में कितना बैठ रहा है, असली पहचान आपको फैकल्टी की वहां होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पहले तो ट्रैप में मत फंसना और डायरेक्ट डेमो मत देखना। पहले सीनियर से पूछो भाई तेरा कैसा रहा, अब सीनियर का रिव्यू मिला, अच्छा रिव्यू मिला, अब डेमो देखो। क्योंकि डायरेक्ट डेमो देखने में धोखा हो सकता है, सीनियर से रिव्यू लेने के बाद धोखा नहीं हो सकता। और सीनियर का रिव्यू यानी कि कम से कम 2-3 हो सकता है, एक को बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे का क्या है, तो एक मिक्स रिव्यू लो। और मेरे बच्चे अगर देख रहे हो आप, May 24 वाले हो, एग्जाम ओरिएंटेड वाले हो, इनको कमेंट करके बताओ भाई कैसा लगा, इनको हेल्प लगेगी। तो दैट्स ऑल, यही बेस्ट फैक्टर से चूज करने के लिए। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, सारी जानकारी क्लियरली मिलके, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। नवंबर 24 में मिलते हैं फेस टू फेस बैच में, या तो लाइव एट होम या तो रिकॉर्डेड। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।